के दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नहीं राजकुमार मैया रोवे दुखिया। जंगल में आई करे करे पति की याद मैया रोवे दुखिया। जब बामी पे ठहरी दादा पाइन की बई आवाज निकल के आई ओ जेरी। जब मैया मरवे के काजे जंगल में पहुंची तो बामी पे पैर रखा। बामी बोलते जहां सर्प ठहरते एक जहरीला सर्प निकल के आया। बस सर्प से मैया बोली लला अरे आज मेरे संकट को बांटो मुझे दुख सो नहीं जाए ललान के अंगुली में काटो। जवाब दियो है बामी पे पैर रखा तो सर्प निकल के आयो। सर्प से मैया बोली लला हमें तुम नेकट से ले तो हमारे सब संकट दूर हो जावे। वो सर्प बोला मैया बिना वजह हम किसी को नहीं डसते। हम इंसान थोड़ी जो इंसान को नेक छेड़ देवे तो इंसान को मार डालते है। मैया मैं जीव जंतु हूँ तू यहाँ से जा। आगे बड़ी है सुनीति माताओं जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति के बिना एक मिनट रहना पसंद नहीं करती। पति के बिना पत्नी नहीं रह सकती। याद रखना मैया बढ़ती जा रही जंगल में तो बड़ी गहराई है एक कुआं है ताकि पार पे खड़ी हो गई गिरने के लिए। देवर्षि नारद की नजर पड़ी कि यहाँ ये लड़की क्या कर रही है। सो दूर से आवाज लगाई अरे लड़की यहाँ कुआं की पार पे क्या लेने आई है। सुनीति ने पीछे मुड़े क्यों ना देखो कि हमें कोटेर। सो बाबा दौड़े के पहुंचे। सो मैया सुनीति को देखें प्रश्न कर दियो लाडो का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गो किसान सही खेत बंजर पड़ो कहाँ रची भगवान। बाबा ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान
खेत बीच उगता नहीं सुनियो संत सुजाना। सो नारद ने इतनी बात सुनी, आंखन में आंसू भरे। बिटिया हम समझ गए तू काहे को आंखन में आंसू भरे खड़ी, तो पे कोई लला नाए ता से तू मरवे आई। बोले हाँ बाबा, हमारे कोई बेटा नाए है, हम ताई सो मरवे को आई। लट जा, तेरे लला होवे तू लट जा। बाबा बेटा की बात कर रहे? बोले हाँ। बोले 6 महीना बीत गए, प्रीतम की सूरत ना देखी और तुम लला की बात कर रहे हो। हमने अपने महाराज को ना देखो और तुम लला की बात कर रहे हो। बाबा बिटिया लौट जा। नारद बोले लाडो एक बात सुन ले।